ये जो अपराधी था उसको एक जेल से दूसरे जेल ले जाया जा रहा था और उसके भागने के क्रम में उसके साथ ये हादसा हुआ है। मगर खैर अपराधी अपराधी होता है और अपराधी फरार नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गंभीर दिनों दिन होते जा रही है। इस सरकार के लिए भी एक सकारात्मक चीज है। मैडम, इसका का हादसा तो यूपी में होता है, भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि आप लोग बुलडोजर नीचे यूपी में किनका सरकार है? यूपी में किनका सरकार है? बाबूलाल बोल रहे हैं कि यही हश्र होना चाहिए मौका। सही बोल रहे हैं, इस बात में तो उनसे हम भी सहमत है। कहने नहीं थी कि बस वही चीज नहीं है। अब जो घटना घटी है, पुलिस ने अपना काम किया, ये चीज हम लोगों को देखना चाहिए। डीजीपी ने किस तरीके से कहा मैडम, और जो सीपी सिंह थे और तमाम लोग थे वो सवाल उठाने लगे, क्या लग रहा है कि ये उसी का रिएक्शन है क्या? देखिए, किसी भी अपराधी पे कार्रवाई होना चाहिए। अब वो भाग रहा है, भाग के फरार हो जाता तो भी डीजीपी बदनाम, तो भी सरकार बदनाम। अब उस पर कार्रवाई हुआ, भाग रहा था तो उसको जो भी है हादसा हुआ तो उस पर भी ये लोग सवाल करते हैं। पहले मन बना ले कि ये क्या चाहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं, उसमें सरकार का साथ देना चाहते हैं, या लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ाना चाहते हैं। अभी भी मैडम कैसे रुकेगा, इसका कंट्रोल कैसे लगेगा, ये इस पर चिंता करें। सरसों यही लोग बांट रहे हैं। मैंने कल ही कहा था कि कानून अपना काम करेगा, कानून की व्यवस्था राज्य में स्थापित है। तो इसको किस रूप में देखा जाए, जिस तरह से अपराध अब अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है तो अपराध को रोकने के लिए पुलिस तत्परता के साथ खड़ी है। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर साथी पत्रकारों ने भी कल मुझसे सवाल किया था। हमने भी आपसे यह निश्चित रूप से कहा था कि झारखंड पुलिस मसले के उद्भेदन के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार भी इस बारे में बहुत संजीदा है। मुझको भी पत्रकार या मीडिया के माध्यम से यह सूचना मिली है कि अमन साहू एक एनकाउंटर में मारे गए हैं। विस्तृत जानकारी अपेक्षित है, भी उम्मीद है कि विस्तृत जानकारी थोड़ी देर में मिल जाएगी। लेकिन मोटे तौर पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा। झारखंड की धरती पर कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध सरकार विधिसम्मत कार्रवाई करेगी और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार कटिबद्ध है। आज की घटना किन कारणों से हुई, कैसे हुई, निश्चित रूप से इसकी जांच भी होगी। और मैं यह मानता हूं कि यदि किसी अपराधी का मनोबल इतना बढ़ जाए कि वो राज्य के प्रशासन और राज्य की पुलिस को चुनौती बनता है, तो निश्चित रूप से वैसे लोगों का यही हश्र होना चाहिए। और यह निश्चित रूप से एक संदेश है राज्य के उन तमाम वैसे लोगों को, उन वैसे आपराधिक चरित्र के लोगों को, कि कानून को अपने हाथ में लेने की कोई भी कोशिश राज्य सरकार किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी और जो विधिसम्मत होगा राज्य सरकार वह करेगी। माननीय कह रहे थे कि यूपी मॉडल नहीं चलेगा, बुलडोजर मॉडल नहीं चलेगा, और ऐसे में सूचना आ जाती है कि एनकाउंटर होता है, वही यूपी मॉडल तो प्रदेश में यूपी मॉडल वही अपनाया झारखंड पुलिस। मैंने यूपी मॉडल शब्द नहीं कहा था, और जो माननीय शब्द आप कह रहे हैं वो मैंने ही कहा था। मैंने कहा था कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ चलेगा, बुलडोजर राज नहीं चलेगा। बुलडोजर राज के मायने इस बात के होते हैं कि किसी भी व्यक्ति को सक्षम न्यायालय में अपना पक्ष दिए बगैर उसके घर को ध्वस्त कर देना बुलडोजर राज कहलाता है, जो भारत का संविधान इसको नहीं मानता है। और मैं आपको बिल्कुल यह स्पष्ट कहता हूं कि यदि आत्मरक्षा में किसी नागरिक को किसी आदमी की हत्या करने का अधिकार संविधान प्रदत्त करता है, तो हमारी पुलिस अगर अपनी आत्मरक्षा में कोई कदम उठाती है तो आप उसको बुलडोजर राज की संज्ञा नहीं दे सकते। लेकर हंगामे पर कल मैंने कहा था, और हमारे एक सम्मानित पत्रकार ने कल मुझको कहा था कि भाजपा शासित राज्यों से आप तुलना क्यों कर रहे हैं। मैंने कल भी यह कहा था और आज भी पुनः इस बात को दोहराता हूँ कि भारत एक गणराज्य है और भारत राज्य में निवासित करने वाले नागरिकों के विचार विमर्श, आचार विचार तमाम चीज़ें हैं कि इसलिए मैंने ये बात कही थी। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार को घेरने के प्रयत्न को घड़ियालू आंसू के तौर पर देखता हूं, इसलिए कि इनके आंखों पर चढ़ा चश्मा
जिन घटनाओं से इनको राजनीतिक लाभ होता है उन घटनाओं का ये उल्लेख या जिक्र करते हैं, जिन घटनाओं से इनको राजनीतिक लाभ नहीं होता है उसमें ये चुप्पी साध लेते हैं। मैं यह स्पष्ट मानता हूं कि प्रशासन को सम्यक दृष्टि से तमाम घटनाओं को देखने की आवश्यकता है और सम्यक दृष्टि से अपराध कर्म चाहे किसी भी जाति धर्म के खाने में हो उसके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की। इस पर सरकार गंभीर है और जांचों उपरांत जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई। क्या चेतावनी है ये संदेश है माफियाओं को? ये चेतावनी है नहीं, मैंने ये हमारी सरकार गंभीर है इस पर। जांचों उपरांत जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर सख्त से कार्रवाई। अच्छा दादा, यूपी मॉडल को आप लोग अपना रहे हैं, यूपी में भी ऐसे ही होता है? यूपी मॉडल ही चलेगा और योगी मॉडल ही चलेगा। गाड़ी पलटती है उसके बाद एनकाउंटर होता नहीं, ये जो कुछ भी सामने में बात आ रही है निश्चित तौर पर इस मामले को लेकर के जहां अभी ये घटना घटी है इस मामले को लेकर मैं पुनः भी बोल रहा हूं सरकार गंभीर है। जांचों उपरांत जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो अच्छा बात है, हमने कहा कि भाई अपराधियों का यही हासिल होता है। अगर अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाती है और पुलिस उसको इनकाउंटर में मारते हैं तो कोई गलत नहीं होता है। कोई पुलिस हाथ पर हाथ धारे तो नहीं रहे। कल तक यूपी मॉडल और योगी मॉडल की आलोचना करने वाले आज उसी राह पे चल पड़े हैं। आप सही मानते हैं सर? सही मानते हैं? नहीं, मैंने कहा ना कि अपराधियों का यही हासिल होता है भाई। लेकिन योगी मॉडल की मांग माफियाओं का यही हस होता है, बाबूलाल बोल रहे हैं। देखिए तो किस दिशा से बोला है, हम आपकी अपने बल से बोल रहे हैं भाई। इसमें कहीं कुछ हो सकता है, इसीलिए जांच होना चाहिए। तो क्या झारखंड में योगी मॉडल या फिर कानून का राज? किसकी तरफ कानून है? का राज नहीं। आप पहले है कि डीजीपी आपका स्वीकार कर चुका है जेल से सूत्रपात है जी। हो सकते है इसीलिए जांच करने क्यों हम मांग कर रहे हैं, जांच होना चाहिए। कहीं क्यों इस तरह था? आप सिक्योरिटी करके ला रहा, पकड़ने आप नहीं किया, पकड़ने गया था तो आप दौड़ रहा था, हम इनकाउंटर कर दिया। कस्टडी में हुआ है। आप कस्टडी से आप ला रहे हैं, आप सारा सिक्योरिटी की व्यवस्था से। चंपैदा एक सवाल है, आपको सत्ता पक्ष से ऑफर आ रहा है घर वापसी का, क्या चंपैदा लौट रहे हैं? आप ही को मीडिएटर बना रहा है क्या? अच्छा दादा, इस तरीके का एनकाउंटर से क्या आपको लगता है आपराधिक घटनाओं में लगाम लग जाएगा? देखिए इनकाउंटर, देखिए जो क्राइम करके जा रहा है हम दौड़ा के पर उस समय इनकाउंटर करते हैं। ये कस्टडी से आप ला रहा है, जेल से ला रहा है, सारा सिक्योरिटी व्यवस्था करके, और उस जगह इनकाउंटर तो जांच का विषय ही होगा। हो सके है उनसे बहुत कुछ बात निकल सकता। आप क्यों लेके आ रहा है? कुछ जानने के लिए न निकल रहा है। साजिश लग रहा है आपको दादा? इसीलिए तो जांच हम मांग कर रहे हैं, इसमें जांच होना चाहिए। चलिए आप घर वापस सोच रहे हैं क्या? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ऑफर लगातार आ रहा है। अरे आप ही तो शायद मीडिएटर बनाया होगा। राज्य में दादा, राज्य में लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है चरमराया हुआ है। तो नहीं है, आज डीजीपी है खुद कर रहा है ये सब, जेल से सूत्रपात रहा है, फिर भी हो रहा है। आप जानते हैं उसको तो कार्रवाई करना चाहिए। चलिए इसको जांच होना चाहिए। अच्छा दादा, बाबूलाल मरांडी के नेता प्रतिपक्ष जब बनाया गया तो आप उसमें शामिल नहीं हुए? हम अपना किसी का नाराज नहीं है, हमारा आंधी तूफान चल रही है। अब कुछ महीना के बाद फिर आप लोग देखिएगा हम क्या करने जा रहे हैं। मतलब बधाई दिए उनको आप? अब बधाई दिया है, आज भी दोनों बात किया है, तो ऑल इज वेल है ना? बढ़िया। आंधी तूफान के साथ कम बैक कीजिएगा। आप देखते रहिए ना, इस राज का सारा बात सामने रखने जा रहा है। थोड़ा टाइम आप लोग को हमको देना। कुछ बड़ा खुलासा करेंगे क्या? हो ही होगा ही। अरे वाह, क्या बात। अरे हम संघर्ष से पैदा हुआ है, हम कोई थोपा हुआ आदमी नहीं है। जहाँ भी रहेंगे अच्छा प्रदेश का देश की देखा, मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। क्या खुलासा करने बाद में